तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालना सीखेंगे। घनमूल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब रूट, यानी क्यूब रूट निकालना सीखेंगे बड़ी आसान तरीका से। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं ना, तो आपके जीवन में कभी भी अगर घनमूल के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। जो भी मैं तरीका बताऊँगा उस तरीका को यूज करके। तो देखिए घनमूल निकालना बहुत ही आसान होता है। आसान क्यों होता है? देखिए इसमें आपको कटाना होता है, यानी भाग देना होता है। और रूल क्या है? देखिए इसको हमको कटाना है। रूल क्या है कि देखिए सबसे पहला काम कि आपको कम अंक से कटाने का प्रयास करना है। कम अंक से कटाने का प्रयास करना है। कम अंक का मतलब क्या कि आप एक से कटाएंगे? नहीं, एक से नहीं कटाना है। क्यों? क्योंकि एक से नहीं कटाया जाता है। क्यों नहीं कटाया जाता है? क्योंकि अगर आप एक से कटाएंगे ना तो एक दूना दो, एक सत्ते के सात, एक चौके चार और एक चौके चार, यानी फिर से वापस से यही संख्या हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो एक से कटाने का यानी एक से भाग करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो हम एक से नहीं कटाते हैं। तो हम कम संख्या किस से कटाएंगे? तो एक से बड़ा क्या है? दो। तो दो से हम कटाएंगे। क्यों? क्योंकि घनमूल के भाषा में या गुणनखंड के भाषा में दो ही संख्या है ना, कि दो जो है ना हमारा कम संख्या है, यानी हम दो से ही कटाने का प्रयास करेंगे सबसे पहले। और दो से कब कटाएंगे यह जान लीजिए। दो से हम तब कटाएंगे जब जिस संख्या को कटाना हो ना उसके अंत में, यानी उसके लास्ट वाला जो नंबर ये चार है ना, यहाँ पर अगर जीरो रहे या सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 यानी जीरो रहे या सम संख्या रहे, तो उस कंडीशन में आपको दो से कटाना है और वह जो संख्या है दो से पूरा पूरी कट जाएगा। तो चलिए कटाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या है? चार है ना, तो चार जो एक सम संख्या है, तो जब सम संख्या जीरो रहेगा तो हम दो से कटा देंगे और दो से कट भी जाएगा। तो हमको यहाँ पर लिखना है दो। और देखिए दो के पहाड़ में दो कितने बार में आता है? दो कम दो एक बार में, तो यहाँ पर हम एक लिखेंगे। अब देखिए दो के पहाड़ में सात कितने बार में आता है? तो आप कहेंगे दो के पहाड़ में सात तो नहीं है। देखिए दो कम दो, दो दूनी के चार, दो तीन के छः, दो चौके आठ, यानी छः और आठ है, लेकिन सात तो आया ही नहीं। तो तब क्या करेंगे? तब दो के पहाड़ा पढ़ना है कि अगर सात आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो सात से थोड़ा सा कम, सात से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दो के ही पहाड़ा में। तो दो तिहाई के छः, यानी तीन बार में छः आ रहा है जो कि सात से थोड़ा सा कम है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे तीन, यानी दो तिहाई के छः। तो छः जो है ना सात से कितना कम है? एक कम है, तो वह वाला जो एक है इस चार के पहले लगा देंगे तो ये हो जाएगा 14। और दो के पहाड़ा में 14 कितना बार आता है? तो दो कम दो, दो दूनी के चार, दो तीन के छः, दो चौके आठ, दो पंजे 10, दो छक्के 12, दो सत्ते के 14, यानी सात पर में 14 आएगा। तो ठीक इसके सामने यहाँ पर आपको सात लिख देना है। लिख दिया हमने। अब देखिए फिर दो से भाग करेंगे चार में, तो दो दूनी के चार, यानी दो बार में यहाँ पर कट जाएगा। अब देखिए हमारा कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पर आ गया। अब देखिए इसको भी कटाना है। इसको कैसे कटाएंगे? सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पर घेरा है, इसको भी ऐसे घेर लेंगे। अब देखिए इसको कैसे कटाएंगे, किस संख्या से कटाएंगे? तो देखना है कि अंत में क्या है। अंत में जीरो रहेगा या सम संख्या रहेगा, तो ये जो है दो से कटाएंगे और दो से ये पूरा पूरी कटेगा भी। तो यहाँ पर देखिए दो है, दो क्या है? एक सम संख्या है, तो हम यहाँ पर दो से ही कटाएंगे क्योंकि कट जाएगा दो से। अब देखिए दो से भाग करेंगे एक में, तो दो के पहाड़ा में एक नहीं आता है। क्यों? क्योंकि दो जो है ना एक से बड़ा है, तो दो के पहाड़ा में एक आएगा? नहीं आएगा। तो हम एक और तीन, इन 13 में हम दो से भाग करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए दो के पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार में 13 आता है। अगर 13 आ जाए तो ठीक है, नहीं तो 13 से थोड़ा सा कम, 13 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए दो का पहाड़ा पढ़ते हैं। दो एकम दो, दो दूनी के चार, दो तीन के छः, दो चौके आठ, दो पंजे 10, दो छक्के 12, दो सत्ते 14। 14 तो ज़्यादा हो गया ना 13 से, तो हमको 13 के बराबर 13 से कम लाना है। तो दो छक्के होता है 12, यानी 6 बार में 12 आ गया, जो कि 13 से एक कम है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6। और दो छक्के 12 होगा, यहाँ पर क्या है 13, तो इसमें से एक बचेगा ना, तो वो वाला जो है कि 7 के पहले लगा देंगे तो हो जाएगा 17। अब दो से भाग करेंगे 17 में, तो चलिए दो का पहाड़ा पढ़ते हैं कितने बार में 17 आता है। तो दो एकम दो, दो दूनी के चार, दो तीन के छः, दो चौके आठ, दो पंजे 10, दो छक्के 12, दो सत्ते 14, दो आठे के 16, दो नवा 18, दो नवा 18, 18 तो 17 से ज़्यादा हो गया ना, तो हमको 17 के बराबर या 17 से कम लाना है। 17 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दो के ही पहाड़ा में। तो दो नवा 18 तो ज़्यादा है, यानी हमको दो आठे के ले जाना पड़ेगा, दो आठे के 16। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8, तो दो आठे के 16 और यहाँ पर 17 आ रहा था, तो इसमें से एक बचेगा ना जी, तो वो वाला जो है कि इस दो के पहले लगा देंगे तो ये हो जाएगा 12, और दो के पहाड़े में 12 जो है दो छक्के 12 6 बार में आएगा। समझ रहे हैं ना? अब देखिए यहाँ पर अंत में क्या है 6, तो यह भी एक सम संख्या है, तो यह भी हमारा दो से कट जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दो, दो के पहाड़े में 6 जो है दो तीन 6 3 बार में, दो के पहाड़े में 8 जो है दो चौके 8 4 बार में, और दो के पहाड़े में 6 जो है दो तिहाई 6 यानी 3 बार में आ जाएगा।
अब देखिए हमारा जो इस तरीका का यहाँ पर आ गया। अब देखिए ये कैसे कटेगा, यहाँ पर तो ना ही जीरो है अंत में और ना ही कोई सम संख्या जैसे 2 4 6 8, यानी ना ही सम संख्या और ना ही जीरो है। तो ये कैसे कटेगा, तो इसको भी हम कटाएंगे, बड़ी आसानी से कटाएंगे, लेकिन 2 से जो है ये संख्या कभी भी नहीं कटेगा। तो अगर 2 से संख्या नहीं कटे तो हम क्या करेंगे, 2 से थोड़ा सा बड़ा क्या है 3, 3 से कटाने का प्रयास करेंगे, 3 से भी नहीं कटे तो 4 से कटाने का प्रयास करेंगे, 4 से नहीं कटे तो 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से, यानी नीचे से ऊपर की तरफ हम बढ़ते जाएंगे, जितना से कट जाए उतना से हम कटा देंगे। तो देखिए हम यहाँ पर 3 से कटाएंगे तो 3 के पहाड़े में 3 है एक बार में, 3 के पहाड़े में 4 नहीं लेकिन 4 से थोड़ा सा कम है 3 एक बार में, और यहाँ पर 1 बचेगा तो वो वाला जो है 3 के पहले लगा देंगे तो ये हो जाएगा 13, और 3 के पहाड़े में 13 जो है नहीं आएगा। और रूल होता है कि पूरी संख्याएँ कटना चाहिए तभी हम किसी भी नंबर से कटाएंगे। तो ये 3 से भी नहीं कटेगा पूरी, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, आप कटाकर देख लीजिएगा। ये जो है 7 से कटेगा पूरी, 7 से कैसे कटेगा, यहाँ पर देखिए हमको यहाँ पे लिखेगा है 7। अब देखिए 7 से कटाएंगे, कैसे कटाएंगे, तो देखिए 7 के बारे में 3 तो नहीं आता है, लेकिन 3 और 4 डबल संख्या आएगा ना, तो 7 के पारा में 34 कितने बार में आता है, चलिए कटाते हैं। 7 के पारा पढ़िए कितने बार में 34 आएगा, अगर 34 आ जाए तो ठीक है, नहीं तो 34 से थोड़ा सा कम, 34 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 7 के ही पहाड़ा में। तो 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, 7 तिरिका 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, तो 34 से एक अधिक होएगा ना 35, तो हमको एक भी अधिक नहीं लाना है 34 के बराबर, ये 34 से थोड़ा सा कम लाना है, 34 ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वह भी 7 के ही पारा में। तो 7 पंजे 35 तो ज़्यादा हो रहा है, यानी 7 चौके 28, यानी 4 बार हम ले जाएंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4। अब देखिए 7 चौके 28 होगा, तो 28 जो है ना 34 से कितना कम है, तो 28 29 30, और यहाँ पर 4 और हो गया, यानी 6 कम है। 28 जो है 34 से 6 कम है, तो उस 6 को हम इस 3 के पहले लगा देंगे तो ये हो जाएगा 63, और 7 के बारे में 63 कितने बार में आता है, 7 9 63, यानी 9 बार में, तो हमारा जो है यहाँ पर 9 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर हो गया 49, तो ये भी 7 से कटेगा, 7 के पहाड़ा में 49 जो है 7 से 49 7 बार में आता है, और यहाँ पर 7 हो गया, तो ये 7 के पहाड़ा में 7 जो है एक बार में आता है, यानी कटने छटने के बाद हमारा अंत में यहाँ पर एक जो है आ चुका है। तो जब आपका एक आ जाएगा तो वहाँ पर आपको फुल स्टॉप कर देना है, यानी आगे अब आपको नहीं कटाना पड़ेगा, तो नहीं कटाएंगे। लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, आंसर आपका क्या होगा, देखिए हमने 2744 का क्या निकाला है, घनमूल निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर घनमूल, सबसे पहले घनमूल का सिंबल देंगे, तो यहाँ पर देखिए ये होता है हमारा रूट, और यहाँ पर 3 दे देंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारा घनमूल, समझ रहे हैं ना। अब देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2744 लिखेंगे, और इक्वल टू में फिर से यहाँ पर हम एक घनमूल देंगे, यानी घन देंगे। अब देखिए हमने 27 से 44 को किन किन संख्याओं से कटाया है, तो देखिए यहाँ पर 2 से हमने 3 बार कटाया है, उसके बाद 7 से भी 3 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे हम गुना में लिखेंगे 2 गुने 2, उसके बाद 7 से 3 बार, तो 7 को भी 3 बार लिखेंगे गुना में, 7 गुने 7 लिख दिया हमने। अब देखिए ये घनमूल का मतलब, यानी यहाँ पर हमने 3 दिया है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब रूट, यानी इस क्यूब रूट का मतलब क्या है, यहाँ पर जो घन दिया गया है यानी 3 दिया गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि देखिए हमने 3 2 के बदले 1 2 बाहर निकालेंगे, क्यों, क्योंकि तीनों 2 जो है ना एक जैसा यानी समान है। रूल क्या होता है कि अगर यहाँ पर भी 2 हो, यहाँ पर भी 2 हो, यहाँ पर भी 2 हो, यानी जो 2 2 है ना ये 2 2 ही रहेगा, और 3 है रहेगा, यानी इनकी संख्या जो है 3 रहेगी, तो 3 के बदले हम 1 2 यहाँ पर बाहर निकालेंगे, उसके बाद गुना में यहाँ पर 3 7 के बदले हम 1 7 यहाँ पर बाहर निकालेंगे, निकाल दिया हमने। अब 2 का गुना करेंगे 7 में, तो 2 7 के आपका 14 हो जाएगा, और यही आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि 2744 का जो घनमूल होगा आपका यहाँ पर 14 आएगा, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैंने तरीका बताया है, इस तरीका को यूज करके आप कोई भी घनमूल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और आगे से कोई भी घनमूल के क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप उसको इसी तरीका को यूज करके सॉल्व कर लेंगे। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इस चैनल पर तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि हमारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और आपकी जो मैथ की तैयारी है ना हमेशा चलती रहेगी, और आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, और आपका मैथ बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा।